अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामईन, सिरातल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। शमशीर बिन याम हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान शुजाअत इनायतुल्लाह अल्तमश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम दस्तों के सामने रुके और यही अल्फाज कहे। इसके बाद वो अक़ब में औरतों के पास चले गए। दुआ करते रहना अपने खाविंदों के लिए, अपने भाइयों और अपने बापों के लिए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों से कहा, तुम देख रही हो कि दुश्मन की तादाद कितनी ज्यादा है और हम कितने थोड़े हैं। ऐसा हो सकता है कि दुश्मन हमारी सफ़ों को तोड़कर पीछे आ जाए। खुदा की कसम, मुझे पूरी उम्मीद है कि अपनी इज्जत और अपनी जानें बचाने के लिए तुम मर्दों की तरह लड़ोगी। हम इन्हें तुम तक नहीं पहुंचने देंगे, लेकिन वो सब कुछ हो सकता है जो हम नहीं चाहते कि हो जाए। वलीद के बेटे, एक औरत ने कहा, क्या वजह है कि हमें आगे जाकर लड़ने की इजाजत नहीं? मर्द जिंदा हो तो औरत क्यों लड़े? एक औरत ने कहा, और अपने आप को बचाने के लिए लड़ना तुम पर फर्ज है कि मर्द थोड़े रह जाए, दुश्मन गालिब आ रहा हो तो आगे बढ़ो और मर्दों की तरह लड़ो और अपने ऊपर गैर मर्द का गलबा कबूल न करो। यह पहला मौका था कि खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने औरतों को भी दुश्मन से खबरदार किया और इन्हें अपने दिफा में लड़ने के लिए तैयार किया था। इससे जाहिर होता है कि इन्हें खासी तशवीश थी। उन्होंने किसरा की फौजों को शिकस्त पे शिकस्त दी थी, लेकिन रोमी फारसियों की निस्बत ज्यादा मुनज्जम और ताकतवर थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने यकीनन ये पहलू भी होगा कि मुजाहिदीन को घरों से निकले खासा अरसा गुजर चुका था और वो मुसलसल लड़ाइयों के थके हुए भी थे। इन्हें अपने अल्लाह पर, अल्लाह की दी हुई रूहानी ताकतों और ईमान पर भरोसा था। दोनों फौजें लड़ाई के लिए तैयार हो गई। रोमियों की तरफ से एक मुअम्मिर पादरी आगे आया और मुसलमानों से कुछ दूर आकर रुक गया। ए मुसलमानों, उसने बुलंद आवाज से कहा, तुम में कोई ऐसा है जो मेरे पास आकर बात करे? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घोड़े की लगाम को हल्का सा झटका दिया और पादरी के सामने जा रुका। तुम सालार हो? बूढ़े पादरी ने कहा, क्या तुम में मुझ जैसा कोई मजहबी पेशवा नहीं? नहीं, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, हमारे साथ कोई मजहबी पेशवा नहीं होता, सालार ही इमाम होता है। मैं सिपह सालार हूँ और मैं मुअज्जिज पादरी को ये भी बता देता हूँ कि मैं उस वक्त तक सिपह सालार हूँगा जब तक मेरी कौम और मेरी फौज चाहेगी। अगर मैं अपने अल्लाह वहदहू ला शरीक के अहकाम और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से इनहराफ करूंगा तो मुझे सिपह सालार नहीं रहने दिया जाएगा। मगर इस हालत में भी सिपह सालार रहूंगा तो सिपह को हक हासिल है कि वो मेरा कोई हुक्म न माने। मोर्रिक लिखते हैं कि मुअम्मिर पादरी पर खामोशी तारी हो गई और वो कुछ देर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुंह की तरफ देखता रहा। शायद यही वजह है, पादरी ने जरा दबी जुबान में कहा, यही वजह हो सकती है कि फतह हमेशा तुम्हारी होती है। वो बात कर मुअज्जिज पादरी, जो तू करने आया है? खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। हाँ, पादरी ने जैसे बेदार होकर कहा, ए अरब से फतह की उम्मीद लेकर आने वाले, क्या तू नहीं जानता कि जिस जमीन पर तू फौज लेकर आया है, इस पर किसी बादशाह को कभी पाँव रखने की जरूरत नहीं हुई थी। तो अपने आप को क्या समझकर यहाँ आ गया है? फारसी आए थे, लेकिन उन पर ऐसी दहशत तारी हुई कि भाग गए। कई दूसरे भी आए थे, वो बड़ी बहादुरी से लड़े थे, लेकिन नाकामी और मायूसी के सिवा उन्हें कुछ हासिल न हुआ और वो चले गए। तुझे हमारे खिलाफ कुछ कामयाबी हासिल हुई है, लेकिन ये ख्याल दिमाग से निकाल दे
کہ ہر میدان میں تو فتح ہی پائے گا۔ مورخوں کے مطابق خالد رضی اللہ عنہ خاموشی سے سن رہے تھے اور بوڑھا پادری پر اثر لہجے میں بول رہا تھا، میرا سپہ سالار وردان جو میرا آقا ہے تجھ پر کرم اور نوازش کرنا چاہتا ہے۔ پادری کہہ رہا تھا، اس سے بڑی نوازش اور کیا ہوگی کہ اس نے تیری فوج کو کاٹ دینے کی بجائے مجھے یہ پیغام دے کر تیرے پاس بھیجا ہے کہ اپنی فوج کو ہمارے ملک سے واپس لے جا۔ میرا آقا تیرے ہر سپاہی کو 1 دینار، 1 کبا اور 1 امامہ دے گا، اور تجھے 100 امامے، 100 کبائے اور 100 دینار عطا کرے گا۔ تیرے لیے یہ فیاضی معلوم نہیں؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ہمارا لشکر ریت کے ذروں کی طرح بے حساب ہے؟ تو جن فوجوں سے لڑ چکا ہے ہماری فوج ان فوجوں جیسی نہیں۔ تو نہیں جانتا کہ اس فوج کے سر پر قیصر روم کا ہاتھ ہے۔ اس نے مجھے اس نے منجے ہوئے تجربے کار سالار اور چوٹی کے پادری اس فوج کو دیے ہیں۔ بول، تیرا کیا جواب ہے؟ انعام چاہتا ہے یا اپنی اور اپنی فوج کی تباہی؟ دو میں سے ایک، خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میری 2 شرطوں میں سے ایک پوری کر دو تو میں اپنی فوج کو لے کر چلا جاؤں گا۔ اپنے آقا سے کہو کہ اسلام قبول کر لو یا جزیہ ادا کرو، اگر نہیں تو ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ میں تیرے آقا کے کہنے پر واپس نہیں جاؤں گا۔ تیرے آقا نے جو دینار، کبائے اور امامے پیش کیے ہیں وہ تو ہم وصول کر ہی لیں گے۔ ایک بار پھر سوچ عرب کے سالار نے سوچ کر جواب دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جا اپنے آقا تک میرا جواب پہنچا دے۔ بوڑھے پادری نے رومی سپہ سالار وردان کو خالد رضی اللہ عنہ کا جواب دیا۔ عرب کے ڈاکوؤں کی یہ ضرورت؟ وردان نے غصے سے پھٹتے ہوئے کہا، کیا وہ نہیں جانتے کہ میں ان سب کو ایک ہی حلے میں ختم کر سکتا ہوں؟ اس نے اپنی سپاہ کی طرف گھوڑا گھما کر حکم دیا، تیر انداز آگے آ جائے اور ان بدبختوں کو فنا کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ فلاخن بھی آگے لے آؤ۔ تیر انداز آگے آئے تو مسلمانوں کے قلب کے سالار معاذ بن جبل نے اپنے دستوں کو حملے کی تیاری کا حکم دیا۔ ٹھہر جا ابن جبل، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تک میں نہ کہوں حملہ نہ کرنا۔ سورج سر پر آ کر آگے جانے لگے گا تو ہم حملہ کریں گے۔ ابن ولید، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ ان کی کمانیں ہم سے اچھی اور بڑی ہے، جو بہت دور تک تیر پھینک سکتی ہے؟ وہ ہمارے تیر اندازوں کی جد سے دور ہے۔ میں ان تیر اندازوں پر حملہ کر کے انہیں بیکار کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے فلاقن دیکھو، یہ پتھر برسائیں گے۔ رومی ترتیب میں کھڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے حملے میں پہل کی تو ہمیں پسپا ہونا پڑے گا۔ ان کی ترتیب ذرا اکھڑنے دو، ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ہمارے سامنے آ جائے گا۔ رومیوں نے کچھ دیر انتظار کیا۔ مسلمانوں نے کوئی حرکت نہ کی تو وردان کے حکم پر اس کے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑ پھینکنی شروع کر دی اور فلاکن سے وہ پتھر پھینکنے لگے۔ کئی مسلمان شہید اور زخمی ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے یہ نقصان دیکھ کر بھی حملے کا حکم نہ دیا۔ رومی تیر اندازوں کو تیروں سے مؤثر جواب نہیں دیا جا سکتا تھا، کیونکہ مسلمانوں کی کمانیں نسبتاً چھوٹی ہونے کی وجہ سے دور تک تیر نہیں پھینک سکتی تھی۔ ادھر سے تیر اور پتھر آ رہے تھے۔ تب مسلمانوں میں ہیجان اور اضطراب نظر آنے لگا۔ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں حکم نہیں مل رہا تھا۔ سالار جرار بن لازور دوڑے دوڑے خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ابن ولید، جرار نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، تو کیا سوچ رہا ہے؟ کیا تو دشمن کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم اس سے ڈر گئے ہیں؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو مت سوچ، حملے کا حکم دے۔
खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने होठों पर मुस्कुराहट लाई। ये इत्मीनान और सुकून की मुस्कुराहट थी। उनके सालार और सिपाही पसपाई की बजाय हमले की इजाजत मांग रहे थे। इब्ने लाजोर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो आगे जाकर दुश्मन को मुकाबले के लिए ललकार सकता है। जरार ने जीरा और खुद पहन रखी थी। उनके एक हाथ में चमड़े की ढाल और दूसरे हाथ में तलवार थी। उन्होंने पिछले एक मौके में ये ढाल एक रोमी से छीनी थी। जरार आगे गए तो रोमी तीर अंदाजों ने अपने सालार के हुक्म से कमाने नीचे कर ली। ये उस जमाने का रिवाज था कि फौजों की लड़ाई से पहले दोनों फौजों में से किसी एक का एक आदमी अपने दुश्मन को इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारता था। उधर से एक आदमी आगे आता और दोनों जिंदगी और मौत का मुआरका लड़ते थे। इसके बाद जंग शुरू होती थी। मुकाबले के लिए ललकारने वाला अपने दुश्मन को तौहीन आमेज बातें कहता था। जरार बिन लाजोर रोमियों के सामने गए और इन्हें ललकारा, मैं सफेद चमड़ी वालों के लिए मौत का पैगाम लाया हूं। रोमियो, मैं तुम्हारा कातिल हूं। मैं खुदा का कहर बनकर तुम पर गिरूंगा। मेरा नाम जरार बिन लाजोर है। रोमियों की तरफ से एक आदमी को जरार के मुकाबले के लिए आना था, लेकिन 4-5 रोमी सवार आगे आ गए। जरार ने पहले अपनी खुद उतारी, फिर जिरा उतारी, फिर कमीज भी उतार दी और कमर तक बरहना हो गए। तब उन रोमियों ने इन्हें पहचाना जो बसरा में इन्हें इस हालत में लड़ते देख चुके थे, और वो ये भी देख चुके थे कि इस शख्स में जिन्नात जैसी फुर्ती और ताकत है। हकीकत भी यही थी। जरार एक से ज्यादा आदमियों का मुकाबला करने की खुसूसी महारत रखते थे। जरार के मुकाबले में जो रोमी आए थे, इनमें 2 सालार भी थे। एक तिब्रिया का और दूसरा अमान का हाकिम या अमीर था। बाकी भी कोई आम सिपाही नहीं थे। वो कमांडरों के रुतबे के थे। उन्होंने जरार को घेरे में लेने के लिए घोड़ों को रुख मोड़े। जरार ने अचानक घोड़े को एड़ लगाई, और जब वो अमान के हाकिम के करीब से गुजर गए तो ये सालार अपने घोड़े के पेट पर ही दोहरा हो गया, फिर घोड़े से लुढ़क कर नीचे जा पड़ा। जरार की तलवार उसके पहलू के उस जिस्म में उतर गई। हैरान कुन फुर्ती से जरार का घोड़ा मुड़ा और एक और रोमी उनकी तलवार से कटकर गिरा। जरार ऐसे चाल चलते और ऐसा पैतरा बदलते थे कि रोमी सवारों के 2-3 घोड़े आपस में टकरा जाते या एक दूसरे के आगे आ जाते थे। इस मौका से फायदा उठाकर जरार ने इनमें से एक को तलवार से काट जाते थे। कोई रोमी सवार गिरता था तो मुसलमान बड़े जोश से नारे लगाते थे। जरार का ये आलम था जैसा उनमें माकूफुल फितरत ताकत आ गई हो। अपने मुकाबले में आने वाले रोमियों में से ज्यादातर को उन्होंने गिरा दिया। इनमें एक दो ऐसे भी थे जिन्हें मोहलक जख्म नए आए थे, लेकिन वो दौड़ते घोड़ों के कदमों तले कुचल गए। 2 रोमी सवार भागकर अपने लश्कर में चले गए। जरार फातेहाना अंदाज से खून टपकाती तलवार को लहराते और रोमियों को ललकार रहे थे, मैं सफेद चमड़ी वालों का कातिल हूं। रोमियो, मेरी तलवार तुम्हारे खून की प्यासी है। मोरिक वाकदी, इब्ने हिशाम और तिबरी ने लिखा है कि 10 रोमी सवार घोड़े दौड़ाते आगे आए। ये सब सालारी से जरा नीचे के ओहदों के रोमी थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब 10 सवारों को आगे आते देखा तो अपने मुहाफिज दस्ते में से उन्होंने 10 सवार मुंतखब किए और इन्हें आगे ले गए। रोमी सवार जरार की तरफ आ रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने नारा लगाया, खुदा की कसम, जरार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ उन्होंने अपने 10 सवारों को इशारा करके घोड़े को एड़ लगाई। 10 सवार उनके साथ गए। रोमी सवारों की नजरें जरार पर लगी हुई थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके सवार रोमी सवारों पर जा झपटे। जरार की तलवार भी हरकत में आ गई। रोमियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके सवारों की तेजी और तुंदी ने
रोमियों की एक न चलने दी और सब कट गए। रोमी सालारों ने इसे अपनी बेइज्जती समझा और मजीद आदमियों को इनफरादी मुकाबले के लिए आगे भेजने लगे। जरार ने इनमें से 2-3 को हलाक कर दिया। मुकाबले के लिए आगे आने वाले हर एक रोमी के साथ जरार ही मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन्हें पीछे बुला लिया और दूसरे मुजाहिदीन तारीखों में इनके नाम नहीं मिलते, इनको बारी बारी आगे भेजा। हर मुकाबले में मुजाहिदीन फाते रहे। दोनों फौजों के दरमियान बहुत से रोमियों की लाशें पड़ी थी। मोरिकों के मुताबिक ये मुकाबले कमोबेश 2 घंटे जारी रहे और सूरज उस मुकाम पर आ गया जिस मुकाम पर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु चाहते थे कि आ जाए तो हमला करेंगे। मुकाबले के दौरान तीर अंदाज और फलाकन से पत्थर फेंकने वाले खामोश खड़े थे। मुकाबला अभी जारी था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमले का हुक्म दे दिया। ये आम किस्म का हमला था जिसे हल्ला या चार्ज कहा जाता है। इससे पहले रोमी तीर अंदाज और फलाकन बहुत बड़ी रुकावट थे। इन्हें खामोश देखकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हमला किया था। हमला इतना जोरदार था और मुजाहिदीन में इतना कहर भरा हुआ था कि रोमी सालार आला मिर्दान को कोई चाल चलने की मोहलत ही न मिली। वो अपने लश्कर के आगे खड़ा मुकाबले देख रहा था। उसने पीछे को भागकर अपनी जान बचाई। तवक्को ये थी कि विरदान अपनी तादाद की इफरात के बलबूते पर अपने पहलुओं को आगे बढ़ाकर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के पहलुओं से आगे निकलने और अकब में आने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे इतनी होश नहीं थी। उसने अपने लश्कर को फैलाने की बजाय इसकी गहराई ज्यादा कर दी थी, यानी दस्तों के पीछे दस्ते रखे थे। उसकी ये तरतीब बड़ी अच्छी थी, लेकिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की चाल ने उसकी तरतीब को उसके लिए एक मसला बना दिया। मुसलमान दस्तों ने सामने से हमला किया तो रोमियों के अगले दस्ते पीछे हटने लगे। पिछले दस्तों को और पीछे होना पड़ा। फिर इनकी तरतीब गुड़मुड़ हो गई। मुसलमानों को इससे बहुत फायदा पहुंचा। ये बड़ा ही शदीद मार्का था और बड़ा ही खूनरेज। सूरज मगरिब की सिमत ढल गया था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस किया कि मुजाहिदीन थक गए होंगे। उन्होंने मुजाहिदीन को मार्के से निकलने का हुक्म दिया। ऐसे लगा जैसे रोमी सालार भी यही चाहते थे। उन्होंने अपने दस्तों को पीछे हटाना बेहतर समझा। जब दोनों फौजें पीछे हटी तो पता चला कि रोमी हजारों की तादाद में मारे गए हैं और जख्मियों की तादाद भी बेशुमार है। इसके मुकाबले में मुसलमानों का नुकसान बहुत ही थोड़ा था। सूरज गुरूब होने को था, इसलिए दोनों में से कोई भी फौज हमला नहीं कर सकती थी। इस तरह पहले रोज की जंग खत्म हो गई। रात को दोनों फौजे के सालारों ने अपने अपने नायब सालारों वगैरह को बुलाया और अपने अपने नुकसान का जायजा लेने लगे और अगली कार्रवाई के मुतालिक सोचने लगे। रोमियों के सालार आला विरदान की कॉन्फ्रेंस में गर्मा गर्मी ज्यादा थी। विरदान ने साफ कह दिया कि जंग की यही सूरत हाल रही जो आज हो गई थी, तो नतीजा जाहिर है क्या होगा और इस नतीजे का नतीजा क्या होगा। क्या मैंने पहले ही नहीं कह दिया था? विरदान के सालार कुब कुलार ने कहा। मैं अब भी कहता हूँ कि और ज्यादा सोचो और वजह मालूम करो कि हर मैदान में फतह मुसलमानों की क्यों होती है और वही खूबी हमारी फौज में क्यों पैदा नहीं होती। आज की लड़ाई देखकर मुझे अपनी फतह मशकूस नजर आने लगी है। क्या तू ये कहना चाहता है कि हम मैदान छोड़कर भाग जाए? विरदान ने कहा। मैं तुम सबको कहता हूँ कि अपनी अपनी राय और मशवरा दो कि हम मुसलमानों को किस तरह शिकस्त दे सकते हैं। वो कुलार के होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कुछ भी न कहा और दूसरे सालार अपनी आरा और मशवरे देने लगे। इन सालारों के मशवरे मुख्तलिफ थे, लेकिन एक बात मुश्तरक थी। सब कहते थे कि मुसलमानों को शिकस्त देनी है और ऐसे शिकस्त इनमें से जिंदा वही रहेगा जो जंगी कैदी हो। अगर खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु इनका सालार न हो तो इन्हें शिकस्त देना आसान हो जाए।
ایک سالار نے کہا، وہ جدھر جاتا ہے اس کی شہرت اور دہشت اس کے آگے آگے جاتی ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اس سالار میں اتنی زیادہ جنگی مہارت ہے جو بہت کم سالاروں میں ہوتی ہے۔ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ سب متوجہ ہوئے۔ مسلمانوں کو خالد سے محروم کر دیا جائے، اس نے کہا، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، قتل۔ کل کی لڑائی میں اسے قتل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وردان نے کہا، یہ مشورہ کوئی مشورہ نہیں۔ لڑائی میں ابھی تک اسے کوئی قتل نہیں کر سکا۔ مشورہ دینے والے سالار نے کہا، میری تجویز یہ ہے کہ ہماری طرف سے ایک ایلچی خالد کے پاس جائے اور کہے کہ ہم مزید خون خرابہ روکنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ بات چیت طے کر لو۔ وہ جب ہمارے سالار اعلیٰ وردان سے ملنے آ رہا ہو تو کم از کم 10 آدمی راستے میں گھات میں بیٹھے ہوئے ہو۔ وہ خالد کو اس طرح قتل کرے کہ اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کر دے۔ بہت اچھی تجویز ہے، وردان نے کہا، میں ابھی اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ داؤد کو بلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ایک عیسائی جس کا نام تاریخوں میں داؤد لکھا ہے وردان کے سامنے کھڑا تھا۔ داؤد، وردان نے اس عیسائی عرب سے کہا، ابھی مسلمانوں کی خیمہ گاہ میں جاؤ اور ان کے سپہ سالار خالد بن ولید کو ڈھونڈ کر اسے بتانا کہ میں رومیوں کے سالار کا ایلچی ہوں۔ اسے میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ ہم اس کے ساتھ صلح کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے پاس کل صبح آئے اور ہمارے ساتھ بات کرے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے۔ اسے یہ بھی کہنا کہ اس بات چیت میں صرف او اور میں اکیلے ہوں گے، ہم دونوں کے ساتھ ایک بھی محافظ نہیں ہوگا۔ داؤد معمولی آدمی نہیں تھا، وہ فوجی تھا۔ وہ قیصر روم کا ایک طرح کا نمائندہ تھا اور اس کا رتبہ وردان سے ذرا ہی کم تھا۔ وردان، داؤد نے کہا، میرا خیال ہے کہ تم قیصر روم کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ کیا شہنشاہ ہرقل نے یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دو؟ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صلح اور شرائط کی بات کس کے حکم سے کر رہے ہو۔ میں صلح کا پیغام لے کر نہیں جاؤں گا۔ پھر تمہیں اپنے راز میں شریک کرنا پڑے گا، وردان نے کہا۔ میں مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا ہی منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں خالد بن ولید کو صلح کا دھوکہ دے رہا ہوں۔ وہ اگر آ گیا تو مجھ تک اس کی لاش پہنچے گی۔ میں نے راستے میں اس کے قتل کا انتظام کر رکھا ہے۔ اگر یہ کام کرنا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ داؤد نے کہا، میں ابھی جاتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔